कहते हैं दोस्तों, माँ माँ होती है। माँ खुद दुख तकलीफ किसी परेशानियों में रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को कभी दुख तकलीफ किसी परेशानियों में नहीं देख सकती। अगर पिता का साया भी सर से उठ जाए तो जो माँ रहती वह दूसरों के घर मेहनत मजदूरी करती, चूल्हा चौका करती और अपने बेटे की वह हर खुशियों को पूरा करने की सोचती, उसकी हर जरूरतों को पूरा करती थी। लेकिन आज की घटना में इससे उल्टा होता है। आज की घटना में जो माँ रहती है, जिस बेटे को मीच खून कर वह बड़ा करती है, जिसके लिए वह दुआएं मांगती, मन्नतें मांगती कि हे भगवान हमारे बेटे को सही सलामत रखना, हमारा बेटा यही बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारे लिए सब कुछ यही है। अब धीरे धीरे जैसे ही बेटा बड़ा होता है, वही अपनी माँ के साथ कुछ ऐसा काम कर जाता है। दोस्तों, जब आप लोग पूरी कहानी, पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे। आप लोग यही कहेंगे कि आज के समाज में हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि आज की घटना कुछ ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, आज की घटना, हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में आप लोग स्वागत करते हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो घटना है यह दिल्ली के कालिंदी बिहार की है। यहीं पर एक परिवार रहता है, राम किशोर का परिवार। जो राम किशोर रहते हैं अपनी पत्नी सोनम के साथ काफी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। जो राम किशोर रहते हैं वह सरकारी नौकरी करते थे, काफी अच्छा पैसा भी कमाते थे और पति पत्नी अपनी जिंदगी में काफी खुशहाल तरीके से रह रहे थे। धीरे धीरे अब समय बीत रहे थे। धीरे धीरे जब शादी के लगभग 5 से 6 साल हो जाते हैं, सोनम को एक बेटा पैदा हो जाता है जिसका नाम बिपिन रखते हैं, क्योंकि अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा प्यार दुलार करते थे और बेटा भी देखने में बेहद खूबसूरत, बहुत ही नटखट। अब धीरे धीरे जो बेटा रहता है, लगभग उसकी उम्र लगभग 5 से 6 साल हो जाती है। जो माँ बाप रहते हैं वह चाहते हैं कि अपने बेटे को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ताकि जो हमारा बेटा है वह भी पढ़ लिख कर हम लोगों का नाम रोशन करे, जैसे हम भी नौकरी करते हैं हमारा बेटा भी करे। यही सब सोचकर जो माँ बाप रहते हैं अपने बेटे का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। बेटा पढ़ने के लिए जाता है। धीरे धीरे बेटा पढ़ने लिखने में बहुत ही होनहार रहता है, तेज तर्रार रहता है। अब माँ बाप बेटे की पढ़ाई लिखाई को देखकर बेहद खुश थे। अब बेटा भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। धीरे धीरे लगभग शादी के 14 से 15 साल हो जाते हैं और इधर जो बेटा रहता है अब उसकी भी लगभग 11 से 12 साल हो जाती है। इसी बीच में सोनम की मौत हो जाती है, क्योंकि उनको बड़ी बीमारी लग जाती है। अब जैसे ही बीमारी लगती है उनकी मौत हो जाती है। अब पत्नी के जाने के बाद जो राम किशोर रहते हैं वह बेहद परेशान हो जाते हैं कि जो हमारी पत्नी हमें छोड़कर चली गई, बच्चे को छोड़कर चली गई। अब जो हमारे बेटे की कौन परवरिश करेगा, उसकी देखरेख करेगा, कैसे अपने बेटे की हम उसको पढ़ाई लिखाई कराएंगे, कैसे खाना पीना खिलाएंगे। अब ये सब चीजें देखकर जो राम किशोर रहते हैं वह बेहद परेशान हो जाते हैं। वह हमेशा अपनी पत्नी को याद करते थे कि हमारी पत्नी कितने अच्छे तरीके से हम लोगों का ख्याल रखती थी। अब जो राम किशोर रहते हैं वह किसी तरह से हिम्मत रखते हैं और अपने बेटे को वह पढ़ाने लिखाने लगते हैं, खाना पीना बनाते। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे राम किशोर की उम्र लगभग 51 से 52 साल हो जाती है और इधर जो बेटा रहता है बिपिन, वह भी अमेरिका कमाने के लिए चला जाता है। अब जैसे ही वहां पर जाता है, वहां पर एक कंपनी में उसकी बहुत अच्छी जॉब लग जाती है और वहीं पर जो है कमाने लगता है। जो भी पैसा कमाता पिता को देता। अब पिता भी खुश रहते थे, बेटा भी रहता इधर। लेकिन जो राम किशोर रहते हैं धीरे धीरे अब बूढ़े हो चुके थे, खाना पीना बनाने में काफी दिक्कतें होती थी। अब वह करे तो करे क्या। तभी जो राम किशोर रहते हैं, एक दिन वह घूमने के लिए जैसे ही बाहर जाते हैं, तभी वहां पर एक महिला से मुलाकात होती है जिसका नाम पूनम रहता है। वह तलाकशुदा रहती है। अब जैसे ही मुलाकात होती, बातचीत होती, दोनों एक दूसरे के बारे में जो है जानने की कोशिश करते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते जो राम किशोर रहते हैं वह कहते हैं कि हमारी जो पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, हम किसी तरह से अपने बेटे की परवरिश करते हैं। हमारे घर में खाना पीना बनाने में काफी दिक्कतें होती हैं। इधर जो पूनम रहते वह भी अपने दिल की बात बताते हैं कि जो हमारे पति हमें छोड़ दिए, तलाक दे दिए और हम अपने जो है मायके ही रहते हैं। हमें भी किसी जो है व्यक्ति की जरूरत है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति मिलता है तो हम उससे शादी कर अपनी जिंदगी बिताते। अब इधर जो राम किशोर जैसे बात सुनता है, कहता है कि अगर तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो तो मैं बहुत खुश हूँ, खुश नसीब हूँगा। अब इधर जो पूनम तो वो कहती ठीक है। अब दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी करके जो पूनम रहती वो देखने में बेहद खूबसूरत थी। अब शादी करके घर आ जाते हैं। अब दोनों, इधर जो पूनम रहती वह भी राम किशोर की बहुत अच्छी तरीके से देखरेख करती, खाना पीना टाइम टाइम से बनाती, खिलाती थी
और दोनों एक दूसरे से खुश भी थे। धीरे धीरे जैसे लगभग 1-2 महीने बीतते हैं, ये सब की जो रामकिशोर थे वह अपने बेटे को इसके बारे में नहीं बताते हैं कि हम दूसरी शादी करें, लेकिन जो उसके गांव के यार दोस्त रहते हैं वह बताते हैं कि तुम्हारे जो पिताजी हैं, जो तुम्हारे पापा हैं, वह दूसरी शादी कर ली है। और वह जब कोई फोन करता तो अपने पिता से जो है इस चीज के बारे में जानने की कोशिश करता, लेकिन जो पिता रहते हैं वह बताते हैं कि ऐसे कुछ भी बात नहीं है। मेरी एक सेक्रेटरी है जो कि हमारे यहाँ रहती है, हमारी काम भी करती है, हमारी मदद करती है। अब जो बीपी रहते हैं 2 महीने बाद छुट्टी लेकर अमेरिका से वह घर आ जाते हैं। घर आने के बाद देखते हैं कि जो महिला वह घर पर मौजूद है और वह सारा घर का काम काज कर रही है। और जो पिता रहता है उनसे पूछने की आखिर यह अपने घर जाती है या नहीं, यही हमेशा रहती है। तो जो पिता रहते हैं वो कहते हैं नहीं बेटा, वो हमारी बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करती है, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग खाना पीना भी खिल जाती है, बनाती है। अब ये सब चीजें जैसे विपिन देखता है वह कहता है ठीक है। लेकिन जैसे 2-3 दिन बीतता है कि देखता है कि जो महिला है वह घर छोड़कर कहीं आती जाती नहीं है। अब वह अपने पिता से जो है बोलता है कि पापा आप सच सच बताइए कि जो महिला है कौन है। तो जो पिता रहते हैं वह कहते हैं हाँ बेटा, हमने उस महिला से शादी कर, क्योंकि वह भी तलाकशुदा है, उसके भी आगे पीछे कोई था नहीं, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना घर आएगी, हमारी बहुत अच्छी तरीके घर की देखरेख करेगी, हमारी भी करेगी, साथ ही तुम्हारा भी करेगी। ये सब चीजें जैसे ही बेटा सुनता है वह कहता है ठीक है। पहले तो वह इस चीज का विरोध करता है, फिर धीरे धीरे वह कहता है चलो ठीक है। अब इधर जो बिपिन रहता है ना ही वो अपने पिता से बोल चाल करता, ना ही अपनी माँ से बोलता। अब लेकिन जो कि राम किशोर रहते हैं वह चाहते हैं कि माँ बेटे में प्यार जागे और दोनों एक दूसरे की केयर करे, एक दूसरे से बातचीत करे और एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से रहे। वह बार बार अपनी पत्नी पूनम से कहते हैं कि हमारी बेटी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसे जो खुश करने की कोशिश करो। वह टाइम टाइम से खाना बनाती और विपिन को खिलाने की कोशिश करती। लेकिन जैसे जैसे समय बीते और जो पूनम रहती वह विपिन के दिल जीत लेती है और वह भी एक दूसरे से बोलचाल हो जाता है, दूसरे से मजाक करते हैं। धीरे लगभग 2-4 महीने जैसे बीतते हैं। इधर जो पिता रहता है वह बार बार कहता है कि बेटा तुम यहाँ से अब वो जो है अमेरिका कब जाओगे, वो काफी दिन भी हो गए हैं। तो जो बेटा था पहले इधर उधर की बात बताता कि पापा मुझे नहीं जाना है, अभी काफी टाइम भी है, इधर उधर जब बात करता। तो जो पिता थे वह कहते हैं कि बेटा कमाओगे नहीं तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे। इसलिए जो विपिन रहता है वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी मैं शिमला घूमने के लिए जाना चाहता हूँ। अब जैसे ही बात पिता सुनते वह कहते ठीक है, अगर बेटा चाहता है कि शिमला घूमे और इसके बाद वह अमेरिका चला जाए। जो पिता रहते वह खुश रहते हैं। जैसे बात पूनम सुनती है वह कहती कि मैं भी शिमला देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक शिमला देखा नहीं, लोग काफी तारीफ करते हैं, बड़ा नाम करते हैं। अब वह भी जिद करने लगती है। तो जो राम किशोर रहते हैं वह कुछ पैसे पूनम को देते हैं और अपने बेटे को देते हैं। वह कहते हैं ठीक है तुम दोनों जाकर घूम आओ। इधर जो बिपिन रहता है वह अपनी माँ को लेकर, क्योंकि विकास की उम्र लगभग 29 से 30 साल रहती है और जो पूनम रहती है उसकी भी उम्र 28 साल रहती है। अब जैसे दोनों साथ जाते हैं तो जाने के बाद सबसे पहले वहां पर एक किराए का रूम लेते हैं और वहां पर एक रूम ही रहता है, एक बेड जो है कंबल एक ही सेट मिलता है। अब जैसे वहां पर जाते हैं, अब दोनों साथ रहते थे। अब इधर जो बिपिन रहता है जैसे वहां पर जाता है, जाने के बाद वह कहता है कि चलो हम लोग खाना पीना खाते हैं। लेकिन जो बिपिन रहता है वह बाजार जाकर एक जो है बोतल लेकर आता है पीने के लिए। अब आने के बाद वह खाना खाता है, पीता है और अपनी ही जो माँ रहती है उससे भी कहता है कि तुम भी पी लो। तो जो माँ रहती है वो मना करते कि नहीं मुझे नहीं पीना है। लेकिन जो बेटा रहता है वह जिद करता है कि तुम भी एक ही गिलास ले लो, एक ही पैक ले लो। अब जैसे बात बार बार वह कहता है तो जो पूनम रहती है वह कहती ठीक है। अब दोनों जैसे ही पीते हैं और एक ही बिस्तर पर सोते हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद लगभग 1 हफ्ते तक वहां पर रहते हैं। रहने के बाद इधर जो बिपिन रहता है अपनी माँ को लेकर घर पहुंचता है। अब इधर जो बेटा रहता है वह अमेरिका चला जाता है और इधर जो पूनम रहती है वो अपने पति रामकिशोर के साथ रहने लगती है। अब धीरे धीरे शिमला से आए हुए लगभग 4 महीने बीत जाते हैं। एक दिन जो है जो पूनम रहते हैं उसके पेट में काफी दर्द होने लगते हैं। अब जो पिता रहते हैं सॉरी जो पति रहते हैं रामकिशोर,
वह परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमारी पत्नी के क्या हुआ, उसके पेट में दर्द क्यों हो रहे। वह तुरंत नजदीकी पुलिस हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब जैसे ही हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर जो रहते हैं वो बताते हैं कि बहुत ही खुशी की बात है, तुम्हारी जो पत्नी है वह 3 महीने की, सॉरी 4 महीने की प्रेग्नेंट है। अब जैसे बात, और इधर जो पूनम थे वह आए दिन विपिन से फोन पर बातचीत करते, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, प्यार करने लगे थे। अब धीरे धीरे जैसे बात, अब इधर रामकिशोर की पता चलता कि जो हमारी पत्नी है 4 महीने की प्रेग्नेंट है। अब पति बेहद परेशान हो जाते हैं कि हमारी उम्र लगभग 56 से 57 साल हो गई है और जो हमारी पत्नी है वह प्रेग्नेंट हो गई है। अब इधर जो पूनम रहती है वह अपने बेटे से, यानी अपने प्रेमी विपिन से वह फोन करती है कि मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, मैं क्या करूँ, तुम्हारे जो पिताजी हैं वह बेहद परेशान है। अब दोनों प्लानिंग करते हैं कि चलो हम पिता को रास्ते से हटा दें, तभी हम दोनों एक हो सकते हैं। और ये दोनों जो है, इधर जो बेटा रहता है वह घर आता है। घर आने के बाद एक प्लानिंग के साथ जो है, जैसे ही घर आता है सबसे पहले मार्केट से वह नशा की जो है दवाइयां लेकर आता है और रात को दूध में मिलाकर अपने पिता को पिला देता है। अब जैसे ही पिता दूध पीते हैं वह बेहोशी हालत में हो जाते हैं और यही मौका देखकर जो माँ बेटे रहते हैं, जो बेटा रहता है अपने पिता के जो है मुख पर जो तकिए से कसने लगता है। अब जिससे उनकी मौत हो जाती है। जैसे ही मौत होती है तो जो माँ बेटे रहते हैं वह जो है गांव की कुछ दूरी ले जाकर के एक सड़क के किनारे जो वहीं पर फेंक देते हैं। फेंकने के बाद इन लोगों को यही लगता है कि किसी ने हमको देखा नहीं, हमारे ऊपर कोई शक नहीं करेगा, इसलिए दोनों घर आ जाते हैं। घर आने को जैसे जैसे सुबह होता है तो जो गांव के लोग रहते हैं, जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं, सभी लोग जो है मैदान के लिए जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी है। अब तुरंत नजदीकी पुलिस थाने फोन करके बता देते हैं। अब जो पुलिस वाले थे जब से वहां पर पहुंचते हैं, सबसे पहले लाश को देखते हैं कि सच में किसी ने उनकी हत्या कर दी है। अब क्योंकि उनके गले पर जो है काले चीज का निशान रहता है गले को। अब ये सब चीजें जैसे ही अब वो पुलिस वाले देखते हैं, और जो है उनके जो जेब रहते हैं, जो देखते हैं तो उनमें जो है उनका आधार कार्ड रहता है और उसमें साफ क्लियर हो जाता है कि इस व्यक्ति का नाम रामकिशोर है, यहाँ का रहने वाला है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं अब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इधर उनके एड्रेस पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो माँ बेटा है घर पर ही है। अब पूछने की कोशिश करने लगते हैं बीपी से, आखिर ये तुम्हारी कौन है। अब दोनों की सेम उम्र रहती है तो जो बेटा रहता है वह कहता है कि हमारी माँ है। अब पुलिस वाले इन दोनों से पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम्हारे पिता के ऐसा किसने किया, तो दोनों इधर उधर की बात बताते हैं। अब पुलिस वाले जैसे ही कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो दोनों टूटते हैं और शायद सच्चाई बताने लगते हैं। ये दोनों बताते हैं कि साहब जो राम किशोर हैं, जो पूनम रहती बताती कि हमारी शादी उनसे हुई थी, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने थे, लेकिन जो हमारा बेटा है जैसे ही विदेश से आया हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, प्यार करने लगे, क्योंकि हम दोनों की सेम उम्र थी। अब आए दिन हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे। जैसे ही शिमला घूमने गए वहां पर जो है ये सब की पोल ही खुल गई, क्योंकि हम प्रेग्नेंट हो गए। अब इस सब के बारे में जैसे ही पुलिस वालों को पता चलता है, अब दोनों को पकड़ कर गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बच्चे अपने घर परिवार वालों को बचाएं।